बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म के कहने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से सोमोटो लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बेंच फौरी तौर पर बैठ गया। 5 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल इसकी सरबराही कर रहे हैं। इसकी तरफ से बड़ी खंचाई की गई, बड़े जज्बाती अंदाज में रिपोर्ट मांगी गई और फिर समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी गई, जो हमारे इस वीलाग के पब्लिक होने से पहले हो चुकी होगी, लेकिन हमारे वीलाग पर उसका कोई असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वही हुआ जिसका खदशा था कि गुंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। जिन लोगों से इंसाफ की तवक्को थी और वही आखिरी एक दरवाज़ा है इंसाफ का, वो खटखटाया गया, वो खुल गया। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये सारा कुछ एक ड्रामा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमरान रियाज खान ने इस हवाले से बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। उन्होंने खतूत लिखने का सिलसिला शुरू किया, हज़ारों की तादाद में ख़त लिखे गए, तो यही समझा गया कि चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया है वो इस मुहिम की वजह से लिया है। इसका ज़्यादा क्रेडिट इमरान रियाज खान को यकीनी तौर पर जाता है। जैसे ही नोटिस लिया गया वो भी बड़े जज्बाती हो गए। उनकी तरफ से कहा गया कि अब इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा और ये लोग बेनकाब हो जाएंगे जो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब FIR दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पर शाम से पहले FIR दर्ज की जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म सामने आता है, अरशद शरीफ की वालदा का मीडिया में बयान आ जाता है। वो कहती हैं कि मैं चूँकि मकतूल की वालदा हूँ तो मैं FIR दर्ज करवाऊँगी, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं होती। जैसे ये खबर सामने आती है तो इससे फिर शकूक व शुबहात जन्म लेने लगते हैं कि अरशद शरीफ का खून भी एक मनसूबा बंदी के तहत रिज़्क़ खाक करने की कोशिश की जा रही है। अरशद शरीफ की वालदा को FIR दर्ज नहीं करवाने दी गई। जैसे ही FIR पुलिस की तरफ से दर्ज करवाई जाती है, इमरान रियाज खान मायूस नजर आते हैं, लेकिन वकार मलिक इस पर जज्बाती हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं कि वकार मलिक क्या कहते हैं, किस तरीके से वो जज्बाती हुए हैं। कहानी थोड़ी समझ आए फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह के जुल्म किए गए और ये किस किस्म की बदमाशी इस मुल्क पे चल रही है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा ये मानना है कि ऐसी बुज़दिली की जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम सबको मार दिया जाए। ऐसी जिंदगी जीने का मकसद नहीं है जिस तरह का यहाँ लॉलेसनेस चल रही है। जैसे आइन और कानून की धज्जियां ये कुछ आइन शिकन उड़ा रहे हैं, यकीन माने कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। और इमरान खान दुरुस्त फरमाते हैं कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। हम FIR देखते हैं। इंस्पेक्टर मियां मोहम्मद शहबाज पिम्स अस्पताल से वो वापस आया। इतला पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद पहुंचा तो वहां पर अरशद शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ सकना, उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, जिसकी नाश आज रात बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची थी का बदरिया मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम किया गया और वो सारा कुछ जो भी तफसील लिखी गई है। लेकिन नीचे आते हैं, मकतूल साफी अरशद शरीफ को बैरून मुल्क नैरोबी में कत्ल किया गया। इसके कत्ल में मुसम्मियान खुरम अहमद, शनाख्ती कार्ड नंबर दिया गया उसका, वकार अहमद उसका शनाख्ती कार्ड दिया गया है, और पिसराने अफजाल अहमद और तारिक अहमद वसी वल्द मोहम्मद वसी उनका नाम दिया गया है। इनका मुलव्विस होना पाया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश इस दफात के तहत होगी। ये पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में ही, इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। ना अरशद शरीफ की वालदा को मुद्दई बनने दिया जा रहा है, ना उनकी किसी अहलिया को मुद्दई बनने दिया जा रहा है, उनके किसी वारिस को नहीं बनने दिया जा रहा। मुद्दई कौन बन रहा है? पुलिस। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस दिन जनाजा था, जिन लोगों के नाम लिए गए थे, उन्हीं का नाम डलवा दिया गया है। ये FIR दर्ज की गई है। वकार मलिक जज्बाती नजर आते हैं। मैं नहीं समझता कि इस मामले में वकार मलिक को, आपको या किसी को भी जज्बाती होने की ज़रूरत है। ये जानते हुए भी ये मामला किस तरफ जा रहा है, कौन लोग ले जाने वाले हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, हर किसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, हर किसी को दबाव में ले आते हैं। और ये दबाव वाज़े तौर पर इसके बावजूद भी नज़र आ रहा है कि रजीम चेंज तो हुई है, इसके बाद कमांड चेंज भी हो चुकी है, लेकिन कमांड चेंज होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जैसा कि हमने कहा कि अरशद शरीफ का खून भी एक मनसूबा बंदी के तहत रिज़्क़ खाक करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश के साथ कामयाब होती है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि एक इससे बड़ी अदालत भी है, बहुत बड़ी अदालत है। वहाँ पे फ़ैसले थोड़े से ताख़ीर से होते हैं, लेकिन हो ज़रूर जाते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर फैसला
ताखीर से हो, जल्द भी हो सकता है। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, उन्होंने भी FIR दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कमांड चेंज हो चुकी है। वो FIR इमरान खान अपनी मर्ज़ी से दर्ज नहीं करवा सके। इसी तरीके से अरशद शरीफ की वालदा, वो भी अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं करवा सकें, बल्कि वो दर्ज करवा ही नहीं सकी। अपनी मर्ज़ी से पुलिस ने, या जो कुछ पुलिस वालों को कहा गया है, वो FIR दर्ज हो चुकी है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि FIR दर्ज करवाने वाले मामलात को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई, जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट तैयार की थी, तो कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब उसको देखेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्या राना सनाउल्लाह ने उसमें कोई रद्द-बदल करनी है। इससे लोगों को लगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े संजीदा हैं, बड़े सीरियस हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह के हवाले से कहा गया कि क्या राना सनाउल्लाह ने इस रिपोर्ट में कोई तब्दीली करनी है। राना सनाउल्लाह इस रिपोर्ट में पहले ही तब्दीली कर चुके थे। ARY के मालिक सुलेमान इकबाल कहते हैं कि जो कुछ मैंने इस कमेटी के सामने कहा था, उसको रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया, गोया ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। और फिर सुलेमान इकबाल के लोगों पर FIR दर्ज की गई है, उनके नाम उसमें दिए गए हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सुलेमान इकबाल, उनका चैनल ARY और उनके दोस्त, उनके पर किस तरीके से मुश्किलात आने वाली हैं। इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कराओ, जमहूरियत बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान किया गया है। जैसे ही इमरान खान ने ये ऐलान किया है, मुहिम का आगाज़ अभी होना था कि राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा जाने लगा कि एक मुहिम ऐसी चलाई जाए जिसका नाम PTI मकाओ मुहिम हो। ये तो राना सनाउल्लाह की तरफ से वज़ादारी से काम लिया गया है। अदरवाइज तो राना सनाउल्लाह साहब कई बार कह चुके हैं कि इमरान खान का कला कमा होना ज़रूरी है। असल में ये PTI मकाओ मुहिम नहीं है, बल्कि इमरान खान मकाओ मुहिम है। और फिर ये मुहिम चलाने वाले कौन हैं? राना सनाउल्लाह हैं, उनकी हुकूमत है और उनके फिर हैंडलर हैं। अल्लाह ताला इमरान की हिफाजत करे। और फिर अता तारड़ की तरफ से जो बंगी मारी गई है, जो बेहुदा की गई है, अता तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बदतमीजी की गई है। अगर हम चाहें तो उनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। बंदा इनसे पूछे कि इस्लामाबाद तेरे अब्बे का है, तेरे मामे का है, तेरे चाचे का है, किसका है? इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आने से कौन रोक सकता है? किस तरीके से रोका जा सकता है? अगर उनकी तरफ से ये कह दिया जाए कि इस तरह के लोगों को मुज़फ़्फ़राबाद में नहीं आने दिया जाएगा, तो फिर क्या हो सकता है? जैसे ही अता तारड़ की तरफ से ये बयान सामने आया, भारत में इस पर शोर मच गया। उनको तो ऐसी चीज़ें राम दे, भगवान दे और उसको वो आसमान तक पहुँचा दें। और अता तारड़ ने ये मौका फ़राहम उनको कर दिया है ऐसी बातें करने का। बाकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में हमने मैदान मार लिया है, खाक मैदान मार लिया है। वहाँ भी तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की गई हैं। और इसके बावजूद कि मरकज़ में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, पीपल्स पार्टी की है, मौलाना फजलुर रहमान की है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मरकज़ में जिस पार्टी की हुकूमत हो, जिस इत्तेहाद की हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर में कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा इत्तेहाद इलेक्शन जीत जाए। ये पहली बार हुआ है, ये भी एक रिकॉर्ड है। और जब आम इंतखाबात होंगे तो उस वक्त तक इस हुकूमत का, इम्पोर्टेड हुकूमत का जनाजा उठ चुका होगा। देखते हैं जनाब उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज हजरात मिलकर इंसाफ के मुर्दे को गुस्ल देकर जुल्म के पौधे की आबियारी करेंगे या फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।